साधु साधु साधु। सबसे पहले हमारे परम पूजनीय गुरु बंते जी को हम सभी का नमस्कार हो। साधु साधु। पूजनीय महासंघ से अनुमति चाहता हूँ। श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, तो याद रखिए आज हम सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है। ऐसा जीवन और ऐसा पुण्य करने का मौका हर समय हर किसी को नहीं मिलता। ये तो सच्ची बात है। हर समय मिलता है क्या? नहीं, बहुत मुश्किल है। अभी देखिए हम लोग जिस हॉल में बैठे हुए हैं, ये हॉल बहुत चमक रहा है ना। रोशनी है या नहीं? बहुत। किसकी वजह से? आप लोग का कपड़ा चमक रहा है, आप लोग का बाल भी चमक रहा है, चेहरा भी चमक रहा है। क्यों चमक रहा है? रोशनी है अंदर। वो रोशनी कहां से आ रही है? प्रकाश, लाइट से आ रहा है ना। तो ऐसा है, हमारे भगवान बुद्ध जी एक बहुत बड़े एक प्रकाश है, एक लाइट है। जिस तरह से रोशनी इधर उधर फैल रहा है ना, चमचम ये रोशनी फैल रहा है, भगवान बुद्ध का धर्म उनका रोशनी है। और जिस रोशनी से कारण आप लोगों का चेहरा, कपड़ा, पूरा हॉल इधर पूरा चमक रहा, सुंदर लग रहे हैं, वैसे हैं भगवान बुद्ध के श्रावक संघ। भगवान बुद्ध जी जो धर्म बताएं वो रोशनी है। वो धर्म का रोशनी श्रावक संघ को मिला है, इसलिए वो लोग अरहंत हो गया, श्रोतापन हुआ, सद्गामी, अनागामी, सारा मार्ग फल प्राप्त करके वो लोग चमचमाते हुए रहते हैं। उन लोगों का जीवन में थोड़ा भी अंधेरा नहीं है। अंधेरा में अगर अंधेरा है तो अंधेरा का स्वभाव क्या है? कुछ दिखता है क्या? नहीं। आंख होते हुए भी हम लोग चाहें तो सारा लाइट अभी ऑफ कर सकते हैं। कुछ दिखेगा क्या? नहीं, अगर सूरज नहीं उगा है तो। वैसा अगर हमारे जीवन के अंदर में भी भगवान बुद्ध जी का नाम का वो रोशनी नहीं है, तो धर्म का रोशनी नहीं है, तो हम सभी लोग ये जो पहले कुर्सी पे बैठे हैं, यहां से लेके अंतिम कुर्सी पे बैठे वाले लोगों का जीवन अंधेरा है, अंधेरा है जीवन। लेकिन सबसे खुशी का बात क्या है? हमारे बाबा साहब जी के कारण वो सुंदर लाइट, सुंदर प्रकाश हम सबको मिला। उनके कारण भगवान बुद्ध जी, भगवान बुद्ध खुद कहते हैं, आप लोग सुने हैं ना रतन सूत्र। भगवान बुद्ध कहते हैं ना रतन सूत्र में, यं किंचि वित्तं विद्वाहुरंगवा सज्ञेसुवा यं रतनं पनीतं ननो समं अत्थि तथागतेन। भगवान बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में या तो फिर परलोक में जितना भी धन है, तो जितना भी हीरा, सोना, चांदी, कुछ भी धन है, तो वो सारे धन संपत्ति से ज्यादा ननो समं अत्थि तथागतेन, तथागत रत्न के समान, तथागत भगवान बुद्ध के समान कोई दूसरा धन संपत्ति नहीं हो सकता। तो इसका मतलब सोच लीजिए, बाबा साहब जो धन हम लोगों को दिए वो कितना बड़ा है ना। ऐसा धन आप हजारों, लाखों, करोड़ों रुपया कमाकर नहीं कमा सकते, इतना नहीं होगा। वो सबसे उत्तम रत्न अभी इधर विराजमान है, भगवान बुद्ध। सोच लीजिए हम लोग कितना बड़ा ही मौका मिला। याद रखिए, अगर किसी का जीवन में भगवान बुद्ध का शरण मिला, तो धर्म का शरण मिला, तो श्रावक संघ का शरण मिला, तो जीवन में उसको सब कुछ मिल गया के समान है। क्योंकि एक भगवान बुद्ध का जन्म होता है सारे लोगों का दुख दूर करने के लिए, सारे लोगों का दुख दूर करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास पुण्य नहीं है, तो अगर आपके पास पुण्य नहीं है, तो आप भगवान बुद्ध का प्रवचन शायद सुन सकते हैं, एक एक घंटा, 4-4 घंटा शायद ध्यान भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो चाहिए निर्वाण, मुक्ति, वो पाना मुश्किल हो सकता है। ध्यान तो बहुत लोग करते हैं ना,
बुद्ध शासन के बाहर भी कितने सारे लोग ध्यान करने वाले हैं, लेकिन वो ध्यान आपका होना चाहिए सम्यक दृष्टि के अनुसार, बुद्ध वचन के अनुसार बताया गया ध्यान होना चाहिए, तब आप सही रास्ता पे आ सकते हैं। वो सब मिलता है दिल से। अगर भगवान बुद्ध का धम्मं शरणं गच्छामि बोलकर शरण में गया तो आज बहुत सारे लोग हैं, अभी भी लोग भटका हुआ इधर उधर, बुद्धं शरणं गच्छामि बोल रहा है लेकिन भगवान बुद्ध का गुण पता नहीं। हम तो सुने हैं कभी कभी कोई लोग बोलता बुद्धि का शरण में जाओ। किसका बुद्धि का शरण में जाना है? अपना क्या? अपना जो आज सुबह क्या खाया वो भी सही से नहीं पता हो, खुद का शरण में जाके क्या फायदा? बुद्धं शरणं गच्छामि मतलब जो एक व्यक्ति पूरे संसार को निर्वाण का रास्ता दिखलाया, जिनके जीवन में अनंत गुण है, जिनका जीवन पूरा करुणा से भरा हुआ है। सागर देखे है ना, समुद्र देखे हैं आप लोग? कैसा है पानी उसका? मीठा या खारा? खारा है। भगवान बुद्ध का जीवन वैसा मतलब पूरा करुणा का सागर जैसा। एक बूंद भी अगर किसी को मिल गया तो पवित्र हो जाता है। कभी कोई भेदभाव नहीं उनका जीवन में। उनके पास राजा महाराजा लोग आए, आप लोग सुने होंगे ना प्रवचन में, कितना सारा त्रिपिटक में ऐसा ग्रंथ में आता है। बड़े बड़े राजा लोग आया भगवान बुद्ध के सामने, और एक झोपड़ी से आया हुआ गरीब लोग भी भगवान बुद्ध के सामने आया। भगवान बुद्ध गरीब लोगों पे अपना धर्म प्रवचन नहीं दिए क्या? बोले कि हाँ तुम जाओ, तुम्हारे पास कपड़ा लत्ता नहीं है, गंदा कपड़ा पहन के आया, तुम्हारा शरीर बहुत पतला दुबला है, गरीब दिख रहा, जाओ हम तुमको प्रवचन नहीं देंगे। ऐसा बोले क्या कभी? एक बार भी नहीं बोले, एक बार भी नहीं। सोचिए भगवान बुद्ध कैसा है। धर्म में आता है, त्रिपिटक में एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय का ग्रंथ में एक सुंदर छोटा सा सूत्र है जिसका नाम है सक्कार गरुकार सूत्र। एक दिन हमारे सारिपुत्र भंते जी बैठकर ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते समय उनका मन में सुंदर विचार आया। देखिए अनंत लोगों का मन में कितना सुंदर सुंदर विचार जागता। इनका मन में एक विचार आया, ये सोच रहे थे किसका सत्कार सम्मान करने से, किसका गौरव करने से किसी का मन में जो अकुशल है वो मिट जाएगा और जो कुशल है वो बढ़ जाएगा। सिंपल से कहें तो किसको गौरव करेंगे तो, किसको सम्मान करेंगे तो हमारा पाप मिटेगा और हमारा पुण्य बढ़ेगा। बहुत सुंदर विचार जागा या नहीं? हम लोग का मन में जागता है क्या ऐसा विचार? रेयर है, बहुत मुश्किल है, कभी कभी शायद आता है लेकिन हम लोग छोड़ देते हैं। सारिपुत्र भंते का मन में ऐसा विचार आने के बाद उनका वो जवाब भी आया उनका मन में। क्या आया जवाब? वो सोचते हैं अगर कोई व्यक्ति भगवान बुद्ध को सत्कार सम्मान करेगा तो, गौरव करेगा तो उसका मन से पाप मिट जाता है और पुण्य बढ़ जाता है। एक एक करके वो आगे जाते गए। फिर उनका मन में धर्म के प्रति गौरव होना चाहिए, श्रावक संघ के गौरव होना चाहिए, सील के प्रति गौरव होना चाहिए, जो ध्यान समाधि करता है उसके प्रति गौरव होना चाहिए। एक एक करके वो गौरव के बारे में उनका मन में विचार आया। वो सीधा गए भगवान बुद्ध के पास, जाकर भगवान बुद्ध को बताएं, भगवान बुद्ध जी मेरा मन में ऐसा ऐसा विचार आया। भगवान बुद्ध बताएं, साधु साधु सारिपुत्र, साधु साधु, तुम्हारे मन में जो विचार आया उत्तम है। भगवान बुद्ध कहते हैं सारिपुत्र ये बात बिल्कुल सत्य है। बिना भगवान बुद्ध को गौरव किए, बिना भगवान बुद्ध को सम्मान किए उनका धर्म को कोई अगर गौरव करेगा ऐसा संभव है, असंभव, इम्पॉसिबल। बिना भगवान बुद्ध को सत्कार सम्मान किए संघ को गौरव करेगा, असंभव है, पूरा असंभव। बिना भगवान को गौरव किए कोई सील को गौरव करेगा, समाधि को गौरव करेगा, इम्पॉसिबल। भगवान बुद्ध कहते हैं लेकिन एक जो भगवान बुद्ध को गौरव कर रहा था, उनको पूजा मान सत्कार कर रहा तो
वो भगवान बुद्ध को गौरव करने वाला व्यक्ति धर्म को गौरव करेगा करेगा करेगा। भगवान बुद्ध को गौरव करने वाला व्यक्ति संघ को गौरव करेगा करेगा करेगा। सील के प्रति, समाधि के प्रति गौरव करेगा करेगा करेगा। ऐसा है। तो देख लिया आजकल बाहर दुनिया में क्या दिख रहा है। बोलता हम बहुत ध्यान समाधि करने वाले लोग हैं, बहुत 5 घंटा 6 घंटा ध्यान करते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के लिए जो अंदर गौरव होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, वो नहीं। असली गौरव है क्या? नहीं। ये याद रखिए, मैं जो अभी आपको बता रही मेरा वचन नहीं, साफ साफ आप त्रिपिटक में अंगुत्तर निकाय का ग्रंथ में जाकर वो सक्कार गरुकार सूत्र पढ़ सकते हैं। भगवान बुद्ध खुद बताए। अभी बात है कि भगवान बुद्ध को सत्कार सम्मान करना कैसे है। हम आपको शुरू में बताए ना, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अभी दुनिया में जितना भी लोग है, अगर अरहंत लोग छोड़े तो अभी यहाँ पे हम सभी लोग हैं ना, और यहाँ पे और भी विराजमान है। भगवान बुद्ध का धातु है, अरहंत लोगों का धातु है। भगवान बुद्ध को छोड़कर, अरहंत अंगुलीमाल बंधे को छोड़कर, अरहंत पुण्य बंधे को छोड़कर यहाँ पे ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जिसका मन में लोभ नहीं है। यहाँ पे ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जो गुस्सा नहीं करने वाला है क्या? अगर होगा तो हम तो देख नहीं सकते, होगा तो हम साधे साधे बोल रहे हैं, लेकिन हम निश्चिंत के साथ बोल रहे हैं भगवान बुद्ध जी सचमुच में अरहंत है। उनका मन में थोड़ा भी क्लेश नहीं है, थोड़ा भी गंदगी नहीं है। वैसा भगवान बुद्ध का शरण में कोई गया तो कितना बड़ा लाभ है। सोचिए, अगर दुनिया में भगवान बुद्ध का शरण नहीं होता, तो धर्म का शरण नहीं है, तो संघ का शरण नहीं है, तो हम लोगों को बाबा साहब किसका शरण देता? सोचने का बात है ना। इतना उत्तम है ये भगवान बुद्ध का शरण। बार बार सोचिए, भगवान बुद्ध का शरण में जो भी आया उसका सारा दुख दूर हो गया, साफ साफ दिख रहा है, इतना चेहरा चमक रहा है। किसका शरण में जाने का कारण? भगवान बुद्ध का, धर्म का, श्रावक संघ का। भगवान बुद्ध के समय एक लड़की थी। ये लड़के बेचारे बहुत गरीब है, बहुत एक तरह से कहें तो नौकरानी है। ये नौकरानी अब बर्तन साफ करती है, कपड़ा धोती है, बहुत काम करती है। लेकिन जिस घर में नौकरानी का काम कर रही थी, वहां की मालकिनी बहुत चंडालिन है, बहुत गुस्सा करती है। ये अपना नौकरानी को हमेशा मारते रहती है, पीटते रहती है, गाली देती रहती है, चिल्लाती है। बेचारे तंग आ गए नौकरानी। वो सोचे जीवन का कोई मतलब नहीं है, हम इतना सारा काम करते हैं फिर भी ये मालकिनी हमें पीटते मारते रहती है, कोई मतलब नहीं, हम नहीं रहेंगे इधर। एक दिन क्या की, जब भी वो मालकिनी उसको मारती पीटती तो उसका बाल को ऐसा पकड़ करके खूब पीटती है दूसरा हाथ से। ये नौकरानी सोची, अच्छा ये मालकिनी तो बाल पकड़ती है मेरा, हम बाल को ही सेविंग कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, पूरा बाल को सेविंग कर ली, एक भी बाल नहीं। गई नौकरानी के सामने, वो मालकिन के सामने जाने के बाद मालकिनी और पूरा गुस्सा नजर से देख रही है। वो सोच रही है अब तो पहले हम बाल पकड़ के पीटते थे, अभी क्या पकड़े इसका। क्या कि मालकिनी गला में उसका एक बड़ा धागा, रस्सी पता है ना, वो रस्सी डाल दी। उसी दिन से उसका नाम पड़ गया रज्जुमाला। क्या नाम पड़ गया? रज्जुमाला। रज्जु मतलब रस्सी को बोलते हैं, माला। अभी मालकिन को जब भी पीटने का मन करता है, बाल तो है नहीं, वो रस्सी पकड़ कर खूब पीटती है उसको। देखिए कैसा लोग है ना दुनिया में, कितना भी अच्छा हम करते हैं, काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी डांटने वाले लोग हैं, पीटने वाले लोग हैं। ये संसार चलने का तरीका ऐसा। तो इसके बाद ये रज्जुमाला और रुक गई, सोचा जीवन का कोई मतलब नहीं, हम छोड़ देंगे, मर जाएंगे, सुसाइड करेंगे। गई जंगल में, वो रस्सी लेकर गए थे।
जाकर वो पेड़ के डाल में वो रस्सी लटका दी, वो फंदा बनाकर मरने के लिए। जो करुणा के सागर है, महाकारुणिक है, तथागत भगवान बुद्ध जी अपने नजरों से, दिव्य नेत्र से देखे थे, आज रज्जुमाला जंगल में जाकर मरने वाली है। भगवान बुद्ध पहुंच गए वहां। जंगल में एक पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध बैठकर ध्यान कर रहे थे। रज्जुमाला वो फंदा गला में डालने से पहले नजर इधर उधर थोड़ा इधर उधर फिराई। देखने के बाद भगवान बुद्ध जी करुणा मन से बोलते हैं, रज्जुमाला, प्यार से बोलते हैं। भगवान बुद्ध कभी कठोर वचन यूज करते हैं क्या? अगर कभी कभी किए भी हैं तो सुधारने का मन से। रज्जुमाला प्यार से बोले। भगवान बुद्ध का वचन में इतना बल है, इतना ताकत है। अगर जीवन में उसका पूरा दुख है तो उनका वचन कान में पड़ने के साथ सबका दुख दूर हो जाता है। रज्जुमाला खुश हो गए। जिनका आवाज में इतना तेज है, बल है, रज्जुमाला का कान में उसका अपना नाम सुनाई देने के कारण दिल ठंडा हो गया। जो अंदर जल रहा था, मरने का विचार था, पूरा बदल गया। वो सोचे, अरे ये सचमुच में ये तो कोई परम ज्ञानी है। कभी भी रज्जुमाला देखी नहीं थी, कभी भी भगवान बुद्ध को जानती नहीं थी। इतिपिसो भगवान सम्मा संबुद्ध गुण जानती नहीं थी। फिर भी अंदर एक प्रेम जागा, श्रद्धा जागा। रज्जुमाला बोलती है, भगवान बुद्ध जी, ये मेरा जीवन में बहुत दुख है। मैं घर का हर काम करती हूँ, फिर भी मेरी मालकिन मुझे मारती पीटते रहती है। भगवान बुद्ध अपने पास बुलाया, रज्जुमाला इधर आओ, बैठो। अभी जो मैं तुम्हें धर्म बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये संसार चलने का तरीका ऐसा है। हम लोग कभी कभी अच्छे काम करने पर भी वो हम लोग को दुख मिलता है। जीवन में दुख भी आता है, सुख भी आता है, लाभ भी आता है, लाभ भी आता है। संसार का तरीका बताए। और एक बात बताए, रज्जुमाला तुम एक बड़ा पुण्य करो। क्या है वो? एक मैत्री का जाप करते रहो, हमेशा मैत्री के बारे में सोचते रहो। अभी तुम्हारे वो मालकिन बहुत मारती है ना, जी भगवान बहुत पीटती है। रज्जुमाला तुम अपना मालकिन के प्रति मैत्री करो। तुम बैठ कर सोचते रहो, मेरी मालकिन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। मतलब ये देखिए, ये बात कितना अजीब है ना। हम लोगों को कोई पीट रहा है तो, मार रहा है तो वापस हम उसके प्रति मैत्री करेंगे तो थोड़ा कठिन है ना, या आसान है ऐसा करना? अगर मन मजबूत है तो मैत्री फैलाना आसान है, मन कमजोर है तो मैत्री फैलाना मुश्किल है। ये रज्जुमाला का मन मजबूत था, मरने का मन तो किया, लेकिन धर्म के दौर पे देखे तो मन मजबूत था। वो सोची, भगवान बुद्ध जो बताते हैं वो कभी गलत नहीं बताते हैं, सत्य बता रहे हैं। आज से हम मैत्री का अभ्यास करेंगे। वो भगवान बुद्ध का शरण में गए, धर्म सुनकर समझ गए। घर में जा करके हंस हंस के रह रही है मालकिन के सामने, पूरा मुस्कुरा रही है, दांत दिख रहा है, स्माइल फेस। मालकिन और गुस्सा हो गई। वो सोचने लगा, अरे हम इसको इतना पीटते हैं, मारते हैं, फिर भी हंस रही है, मुस्कुरा रही है। कोई इसको लगता है आज का चेहरा तो पूरा गजब लग रहा है, कुछ मिला है क्या इसको? पूछी। वो बताती हैं, हाँ मालकिन जी, आज मुझे जीवन में जो चाहिए था वो मिल गया। मेरा जीवन में अभी ज्यादा दुख नहीं है। मेरा जीवन में हमें भगवान बुद्ध मिले, उनका धर्म मिला, श्रावक संघ मिला, और वो मुझे एक सुंदर बात बताए, हमेशा मैत्री करने के लिए। अगर आपका दुश्मन भी आपके सामने हो तो मैत्री करने के लिए बताए। ये सुनकर मालकिन भी, उसका मन परिवर्तन हो जाता। उस दिन से वो धर्म और बताती है, फिर उस दिन से वो मालकिन का मन पूरा परिवर्तन हो जाता है, वो भी खुश हो जाती है। वो भी बाद में शायद भगवान बुद्ध का शरण में भी जाते हैं। तो सोचिए, भगवान बुद्ध का शरण में आने के कारण कितना लोगों का जीवन बदल जाता है।
अभी हम लोग सुने हैं भगवान बुद्ध का धर्म सुन करके, मैत्री के बारे में, करुणा के बारे में, अशुभ ध्यान के बारे में, आनापानसति ध्यान के बारे में, वो सुन करके उसका अभ्यास करने के कारण कितना सारा मन का गंदगी मिट जाता है। मैत्री से गुस्सा मिटता है, अनित्य ध्यान करने से अपना मेरे अंदर जो ममत्व है, मैं करके जो हम पकड़े हैं, वो भाव छुट जाता है। कितना सुंदर जीवन है ना। अभी जो हमारे बगल में अरहत पुण्य बनते का धातु है, अंगुलीमाल बनते का धातु है, ये लोग कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, भवसागर से पार गए लोग हैं, सागर को तैर गए लोग हैं। इन लोगों को बोलते हैं सुखिनो वत अरहंतो। क्या बोलते हैं? सुखिनो वत अरहंतो। अरहंत लोग सचमुच में सुख से रहता है। इन लोगों का जीवन में कोई दुख नहीं है। हम लोगों का जीवन में अभी तक दुख है या नहीं? आपका जीवन में दुख है या नहीं? नहीं है तो हम नहीं मान सकते, वो थोड़ा एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा मुझे, क्योंकि सुख होते हैं अरहंत लोग। अरहंत लोगों का जीवन में कोई दुख नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान बुद्ध के समय आप लोग सुने होंगे महानाम शाक्य। ये महानाम शाक्य भगवान बुद्ध के पास आया, हाथ जोड़कर नमन किया। नमन करके पूछता है, भगवान बुद्ध जी, अगर कोई उपासक बनना चाहता है तो कैसे वो उपासक बन सकता? कैसे कोई असली उपासक बनता? भगवान बुद्ध कहते हैं, महानाम, अगर कोई व्यक्ति जिस दिन भगवान बुद्ध का शरण में गया, तो धर्म का शरण में गया, तो संघ का शरण में गया, तो उस दिन से वो असली उपासक बन जाता है। तो आप लोग अभी देखना चाहें, अगर आप हृदय से भगवान बुद्ध का शरण गए तो आप असली उपासक हैं, उपासक उपासिका। लेकिन अगर ऊपर ऊपर से बोल रहा है बुद्धं शरणं गच्छामि, लेकिन अपना बुद्धि का शरण में जा रहा है, तो वो लोग तो मुश्किल है उपासक उपासिका मानना। बुद्धं बोलते समय भगवान बुद्ध याद आना है, धर्म बोलते समय वो जो 4 आर्य सत्य बताए, 8 अष्टांगिक मार्ग बताए, वो याद आना है। संगन बोलते समय सारे बुद्ध बनते, महामुगलन, महाकाश्यप, ऐसे श्रावक संघ याद आना चाहिए। हम आपको शुरू में उदाहरण दिए ना, ये बल्ब भगवान बुद्ध जैसा, बल्ब से निकलने वाला रोशनी धर्म जैसा, और वो रोशनी जिस पे पड़ रहा है वो श्रावक संघ है। झरना भगवान बुद्ध जी है। झरना देखे ना, वाटरफॉल, झरना भगवान बुद्ध जी है। झरना से गिरने वाला पानी धर्म है। झरना में नहाने के बाद शरीर गर्म होता है या ठंडा? ठंडा होता है ना। वो जो ठंडक मिलता है और जो खुश हो जाता है नहाने के बाद, वो लोग होते हैं श्रावक संघ। और क्या चाहिए? त्रिशरण मिल गया तो सब कुछ है। त्रिशरण के अलावा कोई और महान है क्या? त्रिशरण के अलावा दुनिया में कुछ भी महान नहीं है, याद रखिए। इसलिए हम आपको बार बार ये बात बता रहे हैं, भगवान बुद्ध का शरण, धर्म का शरण, श्रावक संघ का शरण में हमेशा ही रहिए। दिल से जाना, ऊपर ऊपर से नहीं। आज हमें कहीं कहीं सुनने को भी मिलता है, लोग बोलता है क्या जरूरी है भगवान बुद्ध को इतना फुल पूजा करना, क्या जरूरी है भगवान बुद्ध को भोजन चढ़ाना और ये दिया जला, भगवान बुद्ध खाने पीने आते हैं क्या? अभी भी मन के भीतर वो मिथ्या विश्वास है, अभी भी मिथ्या विश्वास है। भगवान बुद्ध जीते जी परिनिर्वाण होने से पहले बताकर गए ना। आनंद बंती हाथ जोड़कर पूछते हैं, भगवान बुद्ध जी, जब आपका परिनिर्वाण हो जाएगा तो हम आपका शरीर को क्या करेंगे? भगवान बुद्ध कहते हैं, आनंद, इसका चिंता तुम मत करो। बड़े बड़े उपासक उपासिका लोग हैं, राजा महाराजा लोग हैं, वो लोग तथागत का शरीर को एक चक्रवर्ती राजा की तरह सम्मान करना चाहिए। आनंद बंती बहुत बुद्धिमान है। वो और आगे पूछते हैं, भगवान बुद्ध जी, कैसे एक चक्रवर्ती राजा का अंतिम संस्कार किया जाता? भगवान बुद्ध पूरा तरीका बताए। फिर अंत में कहते हैं भगवान बुद्ध जी, आनंद, तथागत का जब अंतिम संस्कार हो जाएगा तो होने के बाद उनका जो अस्थि धातु बचेगा, वो अस्थि धातु को लेकर स्तूप बनाना चाहिए। मोड़ मोड़ पे, चौराहे चौराहे पे स्तूप बनाना। अगर श्रद्धा मन से आनंद एक व्यक्ति भी तथागत का स्तूप के प्रति, तथागत को सत्कार करके, गौरव करके एक फूल भी चढ़ाया, तो
महापुण्यम पसवती, महापुण्य कमाता, महापुण्य मिलता। थोड़ा सा सुगंध भी पूजा किया तो महान पुण्य मिलता है। कौन बताया ये? मेरा वचन है क्या? विश्वास नहीं है तो त्रिपिटक खोलिए, जाइए दीघ निकाय में, उसके अंदर एक महापरिनिर्वाण सूत्र है, लास्ट पॉइंट में उसका चैप्टर में पढ़िए। नहीं मिलेगा तो मेरा वचन झूठ है, बुद्ध वचन है। इसलिए अभी हम लोगों का पुण्य से अभी भगवान बुद्ध का धातु विराजमान है, अरहंत लोगों का धातु विराजमान है। नहीं तो अभी ये बचता नहीं है क्या? अभी आप खोज लीजिए, बहुत सारा कुछ है जो भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण पाया हुआ 2500 साल से भी ज्यादा है, 2500 साल से भी ज्यादा। उस समय का कुछ सामान टुकड़ा भी ढूंढना आज तक मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा हिफाजत से, सेफ्टी से, इज्जत गौरव के साथ भगवान बुद्ध का धातु अभी भी विराजमान है, अभी भी विराजमान है। याद रखिए, आप शायद मिलिंद प्रश्न पढ़े होंगे तो उसमें एक सुंदर उदाहरण आता है भगवान बुद्ध का अस्थि धातु के बारे में। उसमें कहते हैं नाग से नरंत बनते जी, भगवान बुद्ध का धातु एक तरह एक ढोलक जैसा है। ढोलक देखे है ना? अगर ढोलक को हम सिर्फ रख देंगे तो और उसका हम आवाज सुनना चाहेंगे तो आवाज निकलेगा क्या? ढोलक का आवाज सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बजाना पड़ता है। वैसा है ये भगवान बुद्ध का अस्थि धातु, एक ढोलक जैसा है। भगवान बुद्ध को पूजा करके, दिया पूजा कर, सुगंध पूजा कर, बुद्ध वंदना करके सत्कार सम्मान करना, मतलब वो ढोलक को पीटना जैसा है। पीटने से जो आवाज निकल रहा है, पूजा सत्कार सम्मान करके हमारा जीवन में अनंत अप्रमाण पुण्य जमा हो रहा है। ये है धातु का असली बल। कभी कभी कोई कोई लोगों का मन में शंका आ सकता है, कैसे इतना पुराना चीज रह सकता है? ले वो तो देखने में पत्थर जैसा लग रहा था, छोटा सा टुकड़ा कंकड़ जैसा लग रहा था, हमें नहीं लग रहा भगवान बुद्ध का धातु हो सकता है। शंका आ सकता है, लेकिन याद रखिए अगर ऐसा शंका आ रहा है तो वो आपका पुण्य का बाधा है, हटा दीजिए उसको और दिल से भगवान बुद्ध जी जीते जी जैसा विराजमान है ऐसा सोचकर नमन करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज पूजा का जरूरत नहीं होता तो भगवान बुद्ध नहीं बोलना था ना। क्यों भगवान बुद्ध बताए? सोचने वाली बात है। क्यों बताए भगवान बुद्ध? भगवान बुद्ध का शरण में जाओ, धर्म का शरण में जाओ, संघ का शरण में जाओ। महानाम शाक्य भगवान बुद्ध से जब मिलने आता था तो रास्ता में उसको बहुत डर लगता था, बहुत चिल्लाता था, अंदर से मतलब भय आता था। भगवान बुद्ध के पास जाकर बताया हाथ जोड़कर, भगवान बुद्ध जी जब भी हम आपसे मिलने आते हैं तो आने के बाद मेरा मन बहुत व्याकुलता आता है, बहुत पीड़ा आता है, बहुत चिंता आता है। भगवान बुद्ध कहते हैं महानाम तुम डरो मत, डरो मत महानाम। तुम भगवान बुद्ध का शरण में गया, तुम धर्म का शरण में गया, तुम श्रावक संघ का शरण में गया, डरो मत महानाम। इसका मतलब आज जो उपासक उपासिका भगवान बुद्ध का धर्म संघ का शरण रख करके डर रहा है तो हम सोचते हैं वो दिल से शरण नहीं गया। क्योंकि त्रिशरण का शरण में गए हुआ लोग कभी डरता नहीं है, निडर है, निडर होता है वो लोग, किसी से कोई डर नहीं है। तो अतीत में एक सुंदर भारत में एक गाना लिखा था, वो हमें याद आया, शायद आप लोग सुने होंगे। घबराए जब मन अनमोल और हृदय हो डावाडोल। हृदय डावाडोल नहीं होता है क्या आपका? मन घबराता नहीं है क्या आपका? सबका मन घबराता है, सबका हृदय डावाडोल होता है, फिर भी मुख से नहीं निकलता बुद्धं शरणं गच्छामि। दुखी का बात है। आज घर में बहुत सारे लोग बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल जाना चाहिए, सही बात है, लेकिन बीमार पड़ने के बाद थोड़ा धर्म को याद करना, भगवान बुद्ध को याद करना, थोड़ा घर में परित्राण पे विश्वास करना, भगवान बुद्ध जो परित्राण पाठ दे करके गए उसका चांटिंग करना। विश्वास नहीं है, धागा पे परित्राण धागा पे विश्वास नहीं है, परित्राण पानी पे विश्वास नहीं है,
तो भगवान बुद्ध उस समय गलत किए ना, रतन सूत्र वो वैशाली में जाकर आनंद भंते को बताए ना, वो रतन सूत्र बोल बोल कर पानी लेकर इधर उधर छिड़कने के लिए हर जगह। सुरक्षा मिला या नहीं मिला? परित्राण से मिला। रतन सूत्र से सुरक्षा मिला या नहीं मिला? मिला। उन लोगों का मन जब घबराया, उन लोगों का हृदय जब डावाडोल हुआ, याद आया क्या? बुद्धं शरणं गच्छामि। इसलिए हम आपको आखिरी बार बता रहे हैं, जब भी जीवन में जो भी दुख पीड़ा तकलीफ आता है तो आप याद करिए भगवान बुद्ध को। शायद कभी कभी वो शारीरिक पीड़ा हो सकता है, मानसिक पीड़ा होने पर भी आप धर्म याद करिए। अरे भगवान बुद्ध जी सचमुच में कितने महान हैं। भगवान बुद्ध ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग दिखलाए हैं, ये सारा मन का पीड़ा तो खत्म करने के लिए रास्ता दिखलाए हैं। अगर काश हम भी ये रास्ता पे चलेंगे तो मेरा भी मन का पीड़ा दूर होगा। ऐसा सोचना धर्म के बारे में, तब आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। तो इसलिए हमारे मन के अंदर अभी एक बहुत बड़ा दुश्मन बैठा हुआ है। वो दुश्मन को मारने के लिए हम लोग थोड़ा सा वो एक अंदर वैक्सीन लगाने जा रहे हैं। वो वैक्सीन है मैत्री का। आपके अंदर दुश्मन नहीं है क्या? गुस्सा, नफरत, अहंकार, घमंड, जलन, ईर्ष्या नहीं है क्या? नहीं है तो आप लोग मार्ग फल लाभी है। तो इसलिए हम लोग थोड़ी देर सभी प्राणियों पे थोड़ी देर मैत्री फैलाएंगे। आप लोग शरीर सीधा करके आंखें बंद करके बैठ जाइए। मैं जो बोलूंगा वो ध्यान से सुनते रहिए और मनन करते रहिए। मैं वैर से मुक्त हूँ, ईर्ष्या से मुक्त हूँ, दुख पीड़ा से मुक्त हूँ, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो। मेरे समान इस कठिन जीवरदान में आए हुए सभी प्राणी वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो। मेरे समान पूरे नागपुर में रहने वाले सभी प्राणी वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या
ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो। मेरे समान पूरे महाराष्ट्र में रहने वाले सभी प्राणी वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो। मेरे समान पूरे भारत देश में रहने वाले सभी प्राणी वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो। मेरे समान पूरे दुनिया में रहने वाले सभी प्राणी वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो। मेरे समान आसमान में रहने वाले धरती पे रहने वाले जल में रहने वाले सभी प्राणी वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो,
ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो। सभी प्राणी सदा सुखी हो, सभी प्राणी सदा सुखी हो, सभी प्राणी सदा सुखी हो, सदा सुखी। साधु साधु